लीजिए दीदी और देवर जी खाना। एक मिनट भाभी, ये क्या है? एक बात बताइए, हमारे घर में इतने सारे बर्तन हैं, उसके बावजूद भी आप ये डिस्पोजल वाले बर्तन में क्यों लेकर के आई हैं खाना? और ये क्या बनाई हैं? दलिया, और वो भी इतनी सा लेकर के आई हैं? इतने में हमारा पेट भरेगा? दीदी आप भूल गई हैं क्या कि कल देवर जी ने मुझे कितना सुनाया था? दीदी वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस सिंक में 2-4 बर्तन हैं, वो आप या फिर देवर जी मिलके धो दीजिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। एक मिनट भाभी, भला हम लोग क्यों बर्तन साफ करेंगे? दीदी अगर आप लोग बर्तन साफ नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, हम लोग काम वाली बाई रख लेते हैं, थोड़ी सी मुझे भी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, काम तो आप ही को करना पड़ेगा और बर्तन भी आप ही को धुलने पड़ेंगे। कोई काम वाली बाई नहीं आएगी यहाँ पे, समझिए आप। देवर जी मुझे एक बात बताइए, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं यहाँ से घर का सारा काम करके 9 बजे ऑफिस जाती हूँ, शाम को 6-6:30 बजे तक वापस आकर के मैं घर का खाना बनाती हूँ, बाकी काम करती हूँ, इवन रात के बर्तन भी मैं ही करती हूँ। इतनी सी हेल्प तो आप लोग कर ही सकते हैं ना मेरी। देखो भाभी, हमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। भैया ने कह दिया कि इस घर में नौकरानी नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग कभी मेरी सिचुएशन तो समझते नहीं हो, कोई बात नहीं। अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं वापस घर आकर के बर्तन मांज दूंगी। इसीलिए बस मैं डिस्पोजल में खाना लेकर आई हूँ आप लोग का, खाइए। भाभी क्या हरकतें हैं ये? आप अब ऐसे बर्तनों में खाना देंगी हमें? देखिए मैं मानता हूं कि आप नौकरी करती हैं, पर नौकरी अपनी मर्जी से करती हैं। अब नौकरी करिए या मत करिए, लेकिन बर्तन वगैरह खाना वाना सब आपको करना पड़ेगा। देवर जी आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोग भी तो घर का काम कर सकते हैं ना। अगर मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो आप लोग घर का काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? देखिए भाभी, घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आपको अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़नी पड़ जाए। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन सो रहा है यहाँ पे? देखिए ना भैया, घर में इतने सारे बर्तन होने के बावजूद भी ये भाभी डिस्पोजल वाले बर्तन में खाना लेकर के आई हैं। और खाने में क्या लेकर के आई हैं? ये रूखा सूखा सा दलिया। अरे इनको कुछ बनाने नहीं आता है क्या? देखो यमा, चिया को सब कुछ बनाने आता है। ऐसी कौन सी डिश है जो चिया ना बना पाए? पर चिया ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, बहुत सही किया। तुम इसी लायक हो, तुम यही डिजर्व कर रही हो। तुमको जो उसने डिस्पोजल में खाना दिया है ना, तुम इसको डिजर्व कर रही हो। और ये मैं बता रहा हूं कि उसने तुम्हारे साथ क्यों किया, मैं बताता हूं। थैंक गॉड इन लोगों ने खाना खा लिया, नहीं तो लास्ट टाइम मैं जब लेट हुई थी तो घर वापस आके खाना बनाते बनाते बर्तन मांजते मांजते मुझे रात में 1 बज गया था। हाँ? अच्छा, इन लोगों ने खाना बाहर से मंगाया था और बर्तन ऐसे ही छोड़ती। हाँ है ही नौकरानी, ऑफिस से आएगी तो बर्तन मांजेगी। बात नहीं, मैं मांज ही देती हूँ बर्तन। क्या हुआ चिया, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं खाया,
कि भूख मर चुकी है मेरी। अरे यार, मैं भी तो एक इंसान हूँ। घर पे काम करूँ, फिर बाहर जाके काम करूँ, ऑफिस से आने के बाद घर पे फिर से काम करूँ, घर पे इतना काम करूँ। ये लोग मेरी सिचुएशन समझते ही नहीं है कभी। एक काम करो चिया, मैं इन लोगों से बोल देता हूँ कि तुमने जॉब छोड़ दी है। क्या? एक बार तुम मेरे पे विश्वास करो, मुझ पर ट्रस्ट रखो, आगे मैं बताता हूँ क्या होगा। ठीक है। हाँ भैया फॉर्च्यूनर की चाबी दे दीजिए मुझे, कॉलेज जाना एग्जाम है मेरा। फॉर्च्यूनर की चाबी? गाड़ी तो मैंने बेच दी। क्यों? अरे मैंने गाड़ी बेच दी। मुझे तुम्हें पता है कि मैं कमाने वाला इस घर में अकेला हूँ और खर्चे इतने ज़्यादा हैं, तो मैंने गाड़ी बेच दी। तो अब कैसे कॉलेज जाऊंगा मैं? अरे चलो ऑटो से छोड़ देता हूँ तुमको, ऑटो से चले जाओ। बाहर इतनी धूप हो रही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है, और मैं ऐसे गर्मी में ऑटो से जाऊं? देख भाई नीलेश, तेरी भाभी चिया ने भी जॉब छोड़ दी है और इस पूरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। तू टेंशन ना ले, तुमको मैं कॉलेज ऑटो से ड्रॉप कर दे रहा हूँ। देखिए भैया, अगर इतनी धूप में आप मुझे ऑटो में भेज रहे हैं तो मैं कॉलेज ऑटो से नहीं जाऊंगा। जो बात है वो साफ है। मैम आपका पार्सल। अच्छा, कितने रुपए हुए भैया? 1500। अब भैया 1500 रुपए दीजिए ना। देखो एमा, तुम्हारी भाभी ने जॉब छोड़ दी है। अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे उठानी है। पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अब से अब जो भी ऑर्डर करोगी ना, सोच समझ के करना, क्योंकि इस घर में कमाने वाला सिर्फ अब मैं बचा हूं। तुम्हारी भाभी ने जॉब छोड़ दी है, अब वो घर पे है। ठीक है, ओके। अब भैया आप इसे वापस लेके चले जाइए, मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है मैम। भैया तब से आप एक ही बात की रट लगा के बैठे हो, भाभी की जॉब छुड़वा दी, जॉब छुड़वा दी। मैं कब से सुन रहा हूँ। अरे इतनी भी कमी नहीं होती है पैसों की, अगर एक आदमी कमाने वाला रहता है तो। पापा भी तो अकेले ही कमाते थे ना, हम लोग को पाल पोस के बड़ा कर दिए, इतना बड़ा घर बना दिए शहर में, कार खरीद दिए, और उनकी कमाई हुई कार भी आप बेच दिए। देख मेरे छोटे भाई, तू बात को समझ नहीं रहा है। मैं इस घर में अकेला बचा हूं अब कमाने वाला। पापा की जो पोस्ट थी वो बहुत हायर लेवल पे जॉब कर रहे थे। जो मेरा जॉब का लेवल है ना, वो ग्रुप डी है। पापा की फर्स्ट क्लास जॉब थी, वो पैसे ज्यादा कमाते थे और उनके समय महंगाई इतनी नहीं थी। पर हम लोग के टाइम, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है। घर में जितने मेंबर है ना, सबको कमाना पड़ेगा, या जो एक मेंबर कमा रहा है वो काफी अच्छे पोस्ट पे हो, तब तो ठीक है, घर चलेगा बैलेंस में। पर मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतने पैसे कमा लूं कि पूरा परिवार की जो जरूरत मैं यूं ही उठा लूं। देख मेरे भाई, पापा का समय जो था ना, उस समय महंगाई कम थी, उनकी इनकम ज्यादा थी, घर प्रॉपर चल रहा था। पर पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और मेरी वाइफ चिया के ऊपर आ गई, और चिया ने जॉब छोड़ दी। अब उसके बाद सारी जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर आई। अब तुम खुद सोचो ना, तो खर्चे कहां से उठा पाऊंगा मैं? बैंक बैलेंस देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम मेरा बैंक बैलेंस चेक करो। 300 रुपए बचे हैं अभी, महीने को खत्म होने में अभी 1 हफ्ते बचे हुए हैं। इस 300 रुपए में 1 हफ्ते मुझे चलाने हैं। ऊपर से तुम्हारी भाभी ने जॉब छोड़ दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? यदि भाभी ने नहीं छोड़ा होता तो आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम्हारी भाभी आज की आज जॉब पकड़ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस घर का खर्चा उठाने में। अब तुम्हारा भाभी का खर्चा उठाना पड़ता है, तुम्हारा उठाना पड़ता है, हेमा का उठाना पड़ता है, इस घर का रेंट देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, दूध वाले को पैसा देना होता है, राशन वाले को पैसा देना होता है। किसका पैसा नहीं देना है यहाँ पे? यहाँ तक कि इस फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज भी जाता है। इतना कुछ ही नहीं है, फिर तुम लोगों को शॉपिंग कराना है, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है। अरे क्या नहीं करता हूं तुम लोगों के लिए। ये चीजें तब तक सही चल रही थी जब तक मेरी वाइफ जॉब कर रही थी, मैं जॉब कर रहा था। अब वो नहीं हो पा रहा मुझसे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कैसे रहना है, या अपने खर्चे कम करो, या वगैरह वगैरह जो तुम्हें सोचना सोच लो। अरे भैया तो भाभी को बोलिए ना वो फिर से जॉब पकड़ ले, ऐसे तो बहुत घर में दिक्कत हो जाएगी। जब भाभी चली जाएंगे जॉब करने तो घर का बर्तन कौन मांजेगा?
घर की साफ सफाई कौन करेगा? भैया घर के काम तो मैं और हेमा दीदी मिलके कर लेंगे ना। मैं घर का साफ सफाई कर दिया करूंगा और हेमा खाना बना दिया करेगी। जब उसने बोला था कि इस घर में नौकरानी मैं रख दूं, तो फिर तुम लोगों ने मना कर दिया। अब काम भी नहीं किए तुम लोग, इसलिए जॉब छोड़ी थी ना उसने। तो उसको जॉब करना है कि इस घर में नौकरानी रखनी है कि उसको इस घर में बर्तन मांजना है, क्या करना है तुम लोग खुद डिसाइड करो ना। नहीं भैया ऐसा मत करिए भैया, माफ कर दीजिए। जो भी जैसा भी गलती हुआ या जो भी मैंने बोला उसको भूल जाइए और भाभी को एक बार बोल दीजिए फिर से वो रिज्वाइन कर ले अपनी जॉब। बाकी मैं और हेमा मिलके घर का सारा काम कर लेंगे। मैं झाड़ू पोछा देख लूंगा और हेमा खाना पीना बनाना देख लेगी। सारा काम हो जाएगा भैया। बस आप भाभी को बोल दीजिए वो दोबारा जॉब ज्वाइन कर ले। जॉब ज्वाइन कर लेगी। अब मैं ये भी कह रहा हूँ तो तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस घर में बस नौकरानी रख दूंगा ना, तो ना तुम्हें टेंशन होगी ना हमारी वाइफ चिया को टेंशन होगी। इस घर में नौकरानी आएगी, सारा काम कर लेगी। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो ना। तुम्हें हम इस घर में काम करने के लिए नहीं रखा है मैंने। इस घर में तुम अपनी पढ़ाई करो, जॉब करो, तुम अपनी लाइफ सेटल करो। बस मुझे जहां तक लगता है कि तुम अब इस चीजों को समझ गए हो, आगे से इन सब चीजों को ध्यान देना। और हाँ, कल से तुम्हारी भाभी जॉब पे जाएगी। और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर शादी के बाद आपकी बेटी या बहू काम करना चाहती है तो उसे करने दें, ना कि ऐसा टॉर्चर करें। और जितने भी लड़कों को ये लगता है कि घर का सारा काम सिर्फ औरतों का होता है, तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस चीजों को हमें और आपको सुधारने की जरूरत है। बाकी अगर ऐसा कोई सोचता है, ऐसा कोई रूढ़िवादी सोच रखता है, तो ये वीडियो से शेयर करें।